नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल के मानस भवन में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आदिवासी कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित कराया था, जहां कमलनाथ ने कहा कि आदिवासियों का डीएनए कांग्रेस का है। बीजेपी सरकार ने पेसा कानून में भी घोटाला किया। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी थी, और ये अंग्रेजी लादना एक षड्यंत्र था, ये समझ लेना। ये षड्यंत्र था कांग्रेस का। आदिवासियों के 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो क्या, इन्होंने छीना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र था कि अंग्रेजी लाद दो तो गरीब आदिवासी बच्चे कभी आगे ही नहीं आ पाएंगे। ये अंग्रेजी गरीबों को पछाड़ने के लिए थी। हम हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं। आदिवासी और गरीब को जल, जंगल, जमीन का अधिकार देने के लिए हमने पेसा एक्ट लागू किया। हम प्रतिबद्ध हैं। इस धरती के संसाधनों पर सबका हक है। विकास की दौड़ में अगर कोई पीछे रह गया तो उसे आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों ने हमारे देश को, हमारी संस्कृति को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें पूरी पढ़ाई शिक्षा अंग्रेजी में कर दी। अब अंग्रेजी तो हमारे बच्चे जानते नहीं, मातृभाषा हमारी अंग्रेजी है नहीं। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी थी, और ये अंग्रेजी लादना एक षड्यंत्र था, ये समझ लेना। ये षड्यंत्र था कांग्रेस का। अंग्रेजी लाद दो तो गरीब आदिवासी के बेटा बेटी आगे ही नहीं आएंगे। पढ़ाई अंग्रेजी में करो। मेरे बहनों और भाइयों, एक बड़ा फैसला हमने किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब मध्य प्रदेश में हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। वहीं मानस भवन में सरकार पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने 18 साल की सरकार में आदिवासियों को देने की बजाय उनसे छीना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट कह रही है। मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। ये हमें शर्मिंदा करता है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने 18 साल में आदिवासियों को देने की जगह उल्टा उनसे छीना है। पेसा नियम को लेकर भर्ती में घोटाला किया। आदिवासी दिवस जो हमने शुरू किया उसको बंद किया। अब नई शुरुआत करनी है। आप छाती ठोक कर डिमांड करिए। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद आदिवासियों से है। आज पूरे देश आदिवासियों पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। ये नहीं कह रहा, ये आज केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। हमारा निमावर हो, हमारा नीमच हो, खरगोन हो, सिवनी हो, सिंगरौली हो, सीधी हो, ये तो अत्याचार सामने आ गए। कितना साल ऐसा अत्याचार हो गया मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े अखबारों में नहीं आता, जिसकी जानकारी नहीं होती। आज ये अत्याचार मध्य प्रदेश में नंबर 1 जो बना है, ये हमारे प्रदेश को शर्मिंदा करता है। आदिवासियों के देने की जगह 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिया तो क्या, इन्होंने छीना। आपको बता दें कि 2018 में आदिवासी समाज ने लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस की सरकार बना दी थी। प्रदेश में 230 में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसमें 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों का फोकस आदिवासी वोटरों पर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी इस डिबेट का हिस्सा है। हृदय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बृजगोपाल लोया जी का हम रुख करेंगे। बृजगोपाल जी, जिस तरह से कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेसियों का जो डीएनए है वो आदिवासियों में है, क्या इस तरह का जो बयान है इसे आप सार्थक मानते हैं? क्या मंशा रही होगी कमलनाथ की जब उन्होंने तमाम बातें कही? बृजगोपाल जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो कमलनाथ जी करता हूँ जब वो ये कहते हैं कि आदिवासियों में हमारा डीएनए है। आप कहना क्या चाहते हैं? बृजगोपाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी जी जी, आपको मिल रही है? जी जी, आपकी बात रखिए, आप मिल रही है। जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि आदिवासियों में हमारा डीएनए है।
कौन सा डीएनए है कमलनाथ जी? आप आदिवासियों से उम्मीद कर रहे हैं। वो आज कह रहे थे कि मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद मेरे आदिवासी भाइयों से है, परंतु कमलनाथ जी ये भी बताएंगे कि आदिवासी कब तक आपसे उम्मीद करेगा? उसने तो आपसे उम्मीद का दामन ही छोड़ दिया, क्योंकि आप तो वो इकलौते सांसद हैं जिनके संसदीय क्षेत्र में एक गांव ऐसा है हमारे आदिवासी जनजाति भाइयों का, जिस गांव को खोजने में कमलनाथ जी के सांसद बनने के बाद और 15 साल लग गए। दुर्भाग्य किस बात को कहें, ये वही कमलनाथ जी हैं जिनके 1980 से लेकर 2023 तक छिंदवाड़ा का नेतृत्व कर रहे हैं, और छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों का पलायन हुआ। कमलनाथ जी कब तक आदिवासी आपका इंतजार करेंगे कि आप इस देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं दे सकते? कमलनाथ जी कब तक आदिवासी समुदाय आप पर विश्वास करेगा कि आपके छिंदवाड़ा के जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम महाराज शंकर शाह के नाम पर करने का काम शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ा? आप पर कब तक भरोसा करेगा आदिवासी समुदाय कि एक मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई? टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे हमारे जितने आदिवासियों के प्रतीक हो, आपने किसी के प्रति कभी सम्मान नहीं रखा। और तो और आप केवल 16 महीने के लिए सरकार में आए थे। इस मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय में छोटे जनजाति समूह भी हैं, बैगा हैं, सहरिया हैं, इस तरह के जो जनजाति समूह थे, इनको 1000 रुपए प्रतिमाह देने का काम शिवराज जी की भाजपा की सरकार करती थी, परंतु आपने अपने 16 महीने में उनको भी बंद करने का काम किया। अब जब वोट की बारी आई तो कमलनाथ जी आप उनका वोट हथियाने चले हैं। वोट हथियाने की चीज नहीं है, आप अपने काम से, आप जन कल्याण से, आप विकास से उनका दिल जीतने का प्रयत्न करते तो हमें भी बहुत अच्छा लगता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस की सरकार 56 वर्षों तक काम किया है कांग्रेस ने, ऐसा बयान देकर कह रहे हैं बृजगोपाल लोया जी। हृदय जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बीजेपी बता रही है और कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी आदिवासियों की याद आती है, तभी उनकी हितैषी बनती है कांग्रेसी? सबसे पहले तो मैं सभी को आज बहुत अच्छा दिन है कि आज हमारे घर पर आता है। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। और शंकर शाह कुंवर साहब की बलिदान दिवस पर भी मैं आप सबको वो करता हूँ और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको नमन। सर्वप्रथम तो हमारे साथी जो बोल रहे थे जी, जिस है ना देश में आज आदिवासी डेवलप हुआ है, आज आदिवासियों की स्थिति हुई है, तो कांग्रेस के टाइम से हुई है। आज कांग्रेस के टाइम से जो आदिवासियों का जो क्षेत्र है, कमलनाथ जी ने जो कहा है कि है ना मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर के बाद कोई जिला है तो वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में जो आदिवासियों का विकास हुआ, छिंदवाड़ा मॉडल आप जानते होंगे, सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल अपने आप में एक प्रदेश का एक रोल मॉडल है, जिसमें आदिवासियों के हर क्षेत्र में उत्थान किया है, आदिवासियों के एजुकेशन में हुआ है, आदिवासियों को डेवलपमेंट में हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर भी आज आदिवासियों की जो स्थिति है वो कांग्रेस सरकार के टाइम में ही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस ढंग से आदिवासियों के पट्टे और आदिवासियों को जमीन और आदिवासियों को अत्याचार हो रहा है, वो आज मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। जिस ढंग से आदिवासियों को है ना चेहरे पे पेशाब की जा रही है, आदिवासियों को हक छीना जा रहा है, आदिवासी आज जो जगह जगह भटक रहा है, वो जो भारतीय जनता पार्टी के 18 महीने की सरकार में कांग्रेस टाइम में ऐसा रहा। कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के हक के लिए खड़ी है। आज पट्टे देखिएगा, पट्टे देने की स्थिति में 3-3 ब्यूरोक्रेट सिस्टम से सरकार के ना कोर्ट के दायरे में है, उनके पट्टे छीने गए हैं, वो किसके टाइम में हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के। कमलनाथ जी ने बिल्कुल निश्चित कहा है, आदिवासी है, कांग्रेस का रोल मॉडल है, आदिवासियों का ना पूरा विकास का काम कांग्रेस सरकार ने किया, तो कमलनाथ जी उनके सबसे बड़ा शुभचिंतक है और छिंदवाड़ा मॉडल इसका प्रमाण। चलिए, तो आदिवासियों के उत्थान का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। रमाकांत जी, क्या आप मानते हैं कि भाजपा का जो शासनकाल है इसमें ज्यादा आदिवासी हितैषी के काम हुए हैं, या फिर इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेसियों ने आदिवासियों का उत्थान किया है, या दोनों ही राय से सहमति नहीं आम आदमी पार्टी की? देखिए, अभी सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और मैं भाजपा के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये भले चाहे जितना आदिवासी हितैषी होने की बात कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके शासनकाल में लगातार आदिवासियों पे अत्याचार होते आए हैं। अभी सीधी का मामला किसी से छिपा नहीं है, एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब किया गया, ये लगातार मामले हुए हैं, चाहे चप्पल चटाने का मामला हो, चाहे मैला खिलाने का मामला हो, इस सरकार में लगातार होते आए हैं। और कांग्रेस पार्टी भले चाहे जितना आदिवासी हितैषी होने की बात करे, अलीराजपुर के थाने के भीतर 5 आदिवासियों को पेशाब पिलाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था। तो ये दोनों केवल ढोंग करते हैं और इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ
कमलनाथ जी का आज नारा हुआ कि शिकारपुर का वासी है, कमलनाथ आदिवासी है। मैं इनको बतलाऊं कि ना तो ये शिकारपुर के वासी है और ना तो कमलनाथ आदिवासी है। सच्चाई ये है, ये लोग अगर आदिवासियों की शिक्षा पे कोई काम किए होते तो आज वो लोग तगाड़ी और गैती फावड़ा चलाने को मजबूर नहीं होते। लेकिन दुख ये है कि आज उस आदिवासी भाई को इस काम के लिए भी यहाँ पे काम करने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इन्होंने आदिवासियों के लिए इतने सालों में कुछ किया होता, 70-75 सालों में, तो आज आदिवासियों की स्थिति ये नहीं होती कि अगर पेंट है तो शर्ट नहीं है और शर्ट है तो पेंट नहीं है। आज स्थिति ये नहीं होती कि नर्मदा मैया के किनारे बसे हुए आदिवासियों को स्किलसीनिया नाम की बीमारी होती, जिससे वो 40-45 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते और मरने को मजबूर हो जाते। तो अगर इन्होंने कुछ किया होता, ना तो उनको पोषण आहार की व्यवस्था हो पाई, ना तो उनको रोजगार की व्यवस्था हो पाई, ना तो उनको शिक्षा की व्यवस्था हो पाई। कोई काम इन दोनों ने नहीं किया है, और आदिवासियों के नाम पे लूट 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 यही इन दोनों ने किया है। ठीक है बृज गोपाल लोहिया जी, आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पर ही घोषणाएं रही, योजनाएं रही। आपका जवाब इस पर बृज गोपाल जी? नहीं जी, देखिए अमित जी, मैं तो बड़ी हर चीज का जवाब देने तैयार हूँ। अभी जो हमारे साथी बात कर रहे थे माननीय किराड़ जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हर्रई से लेकर छिंदवाड़ा तक, छिंदवाड़ा से लेकर सौंसर तक, और सौंसर से पीछे आएंगे तो झिरपा तक, कमलनाथ जी की लोकसभा का ऐसा कोई गांव नहीं है माननीय हृदय जी जो मैंने देखा नहीं है। वह किस परिस्थिति में आदिवासी रहता है, शायद आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा किस तरह आपने विकास के नाम पर उनको ठगा है। आपका समय आएगा आप बोलिएगा, आपका समय आएगा आप बोलिएगा किस तरह आपने, और उसी का परिणाम भी भुगत रहे हैं कि पिछला लोकसभा चुनाव बमुश्किल आप 31,000 वोटों से जिता पाए अपने चिरंजीव नकुल नाथ को। यदि आप इतने हितैषी थे तो आपने उपचुनाव में एक बार अपनी पत्नी अलका नाथ को लड़ाया, एक बार अपने पुत्र नकुल नाथ को लड़ाया। अगर हितैषी थे तो एक मेरे आदिवासी भाई को लड़ा देते, बड़ा अच्छा प्रतीत होता। एक बात और कहूंगा कि जिस शिकारपुर की आज चर्चा कर रहे हैं, उस शिकारपुर का पृथक जिला बनाने की चर्चा माननीय कमलनाथ जी पिछले 25 सालों से कर रहे हैं, परंतु बनाया कभी नहीं। उसे बनाने का काम भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं एक बात फिर से कह दूं कि चुनाव का समय आया तो शिकारपुर का वासी है और कमलनाथ आदिवासी है। अरे शर्म करो इस तरह के नारे लगाने के पहले कि तुम एक फोटो किसी आदिवासी के साथ कमलनाथ जी बिना चुनाव का नहीं बता सकते, बिना सभा का नहीं बता सकते। आपके घर में कहां उनको स्थान है वो भी मालूम है, और मध्य प्रदेश का आदिवासी सब जानता है। और इसीलिए सौंसर हो चाहे अमरवाड़ा हो, आप क्यों हार गए वहां की नगर पालिकाएं, किस तरह आप छिंदवाड़ा में हारते हारते बच गए, ये सब जानती है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है कि नकली आदिवासी चेहरों को मौका क्यों नहीं मिला छिंदवाड़ा में चुनाव में? ये जो बहरूपियापन है इसे बंद करिए। आप कांग्रेस का है आज जो छिंदवाड़ा का रोल मॉडल है मध्य प्रदेश में, सब लोग जानते हैं कि कमलनाथ जी ने जिस ढंग से छिंदवाड़ा में आदिवासियों के लिए काम किया है, अरे वो तो आपकी बिकाऊ है ना सरकार थी जो आपने खरीद फरोख्त से बनाई थी। आप देखते 11 महीने में आप घबरा गए थे जोया जी, आप अपने आप को देखते आप 11 महीने में घबरा गए थे। आपने विधायक को खरीद फरोख्त की सरकार आपने बनाई है ना, आप कमलनाथ जी ने स्वयं ये कहा कि जब मुझे छिंदवाड़ा में रोड बनानी थी तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मेरी मदद की, तब हम रोड बना सके। और मैंने आपसे अभी जो कहा है उसका क्या जवाब है आपके पास कि छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज का नाम महाराज शंकर शाह के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर आप में साहस था तो कर देते। आज तो आप यहाँ जय बोल रहे हैं महाराज शंकर साय की, कहाँ गई थी महाराज शंकर साय के प्रति आपकी निष्ठा कि उनके नाम का एक स्मारक छिंदवाड़ा में नहीं बनाया है? बड़ा शर्म आती है, शर्म आती है। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ हृदय जी कि अभी भी समय है, कमलनाथ जी से कहिए कि आदिवासियों से माफी मांगे, बजाय उन्हें अपने डीएनए का बताने के। मेरे आदिवासी का डीएनए स्वाभिमान से भरपूर है, मेरे आदिवासी भाई का डीएनए मजबूत इरादों का है। मेरे आदिवासी भाइयों का जो डीएनए है ना वो भारतवंशी है, वो मूल निवासी है भारत का। आप उसको अपने डीएनए में शामिल मत कीजिए, उसका डीएनए झूठ बोलने वाला नहीं है।
रहे हैं पटवारियों को, बेचारे पढ़े लिखे बच्चे लाखों की संख्या में आपको है ना परीक्षा में दे रहे हैं, उनके आप है ना आपकी लड़ाई मार रहे हैं। जनता देख चुकी है, बहनों को आपने बेवकूफ बना रखा है, लाइन में लगा के उनको बना रखा है कि हम 1200 देंगे, 1500 देंगे। अरे कहां से देंगे आप? 18 महीने में आपको करना होता तो आज की डेट में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता जान चुकी है, जनता इस संसार को स्वीकार किए। कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व ना कभी मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखिए, उनका विजन, उनकी जो सोच वो आज विकास। चलिए, इस पर जवाब जरूर लूंगा मैं बृजगोपाल जी से, लेकिन उसके पहले हम रुक कर लेंगे रमाकांत जी का। रमाकांत जी, दोनों ही पार्टियों को सुना आपने, लेकिन सवाल यह है कि इस बार 2023 के चुनाव में किस तरह का विजन आदिवासियों को लेकर आम आदमी पार्टी चल रही है? देखिए अमित जी, आम आदमी पार्टी ने आज ही अपने रीवा की रैली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि हम पैसा एक्ट लागू करेंगे, पैसा एक्ट लागू करेंगे, साथ में पंचायतों को सारे अधिकार देंगे ताकि आदिवासी भाइयों के हितों की सुरक्षा हो सके। आदिवासियों के लिए अभी तक शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले सरकारी स्कूल सुधारे जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा गरीबों के, आदिवासियों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आपके कार्यक्रम की शुरुआत में मैं तो सुन रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी अंग्रेजों द्वारा लाई गई है, ये हमारे आदिवासी भाइयों के लिए नहीं है। तो ऐसे समय में जब दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का बच्चा देश लड़ाने को तैयार है, तब अंग्रेजी को प्रतिबंधित कर रहे हैं, यहाँ पे अंग्रेजी को पीछे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। तो बड़ा ताज्जुब होता है, अंग्रेजी से इतनी दुश्मनी। भला मध्य प्रदेश का आदिवासी का बच्चा अगर कंप्यूटर नहीं सीखेगा तो कैसे काम चलेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। और अगर मान लीजिए हिंदी में ये इंजीनियर बन भी गया खूब मेहनत करके, और अगर ये मध्य प्रदेश छोड़ करके कहीं दूसरे राज्य जाता है तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, कैसे दूसरे लोगों के सर्वाइव होगा आदिवासी स्टूडेंट्स का सर्वाइवल कैसे होगा? बृजगोपाल जी जवाब दें। जी, ये ए टीम और बी टीम दोनों को बता देता हूँ, दोनों को बता देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है पहले वो सुन लें। हमने अंग्रेजी की सीट नहीं घटाई है, और ये जो बी टीम के प्लेयर आरोप लगा रहे हैं, इनको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के 56 वर्षों की सरकार में इस प्रदेश में कुल 600 मेडिकल की सीट हुआ करती थी, कुल 600, उन्हें बढ़ाकर केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4000 और प्राइवेट तक को अगर जोड़ देंगे तो लगभग 8 से 10,000 सीटें करने का काम हमने किया है। और आज मेरे मध्य प्रदेश में जितनी कांग्रेस की सरकार के समय में सीटें थी, उससे दुगनी सीटों पर तो केवल मेरा आदिवासी बेटा बेटी पढ़ते हैं, उससे दुगनी सीटों पर तो आज मेरे दलित परिवारों के बेटा बेटी पढ़ते हैं। और ये जो बी टीम आ रही है ना, ये जो बी टीम आ रही है ना कांग्रेस की, मैं इनको भी आगाह करना चाहता हूं कि दिल्ली की पूरी पोल खुल चुकी है। अब वहां का झूठ बोलना बंद करिए कि जहां केवल जेलों में मसाज हो रहा है, निश्चित आपने सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जेल में मसाज होने लगा है, जेल में भी स्पा आपने चालू कराने का काम किया है, वहां शराब मुफ्त बंटवाने का काम किया है। ये बी टीम और ए टीम, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों टीमों को आने वाले चुनाव में जनता बताएगी। हृदय जी से जवाब ले लेते हैं, आप पर भी आरोप लगे, हृदय जी जवाब दें। आपने जिस ढंग से आदिवासी दिवस को खत्म किया है, आपने जो आदिवासी दिवस का जो था, कांग्रेस में कमलनाथ जी ने आदिवासी दिवस बढ़ाने की भी बात की थी, आपने आते ही आपकी सरकार ने उसको खत्म कर दिया, आपके खरीदे हुए सरकार ने उसको खत्म किया है। आदिवासी को उत्थान के लिए जितना कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, आज शिक्षा के क्षेत्र में हो या उनको है ना नौकरी के क्षेत्र में हो, आज आदिवासी हर जगह पे आदिवासी सक्षम है। उनको जमीनों को हड़पने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी के 18 महीने की सरकार में किया है, 18 साल की सरकार में किया है। भारतीय जनता पार्टी के जितना ज्यादा है ना उनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आपके केंद्र सरकार की रिपोर्ट में ये कि मध्य प्रदेश आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1 है, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो गरीब बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये किसके सरकार में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। उनके मुंह पे है ना जो पेशाब करने की घटना है, क्या उनको है ना जमीन, सबसे बड़ी चीज है उनके जमीन, उनकी हक की लड़ाई, तो जमीन है ना आदिवासियों की है, वो जमीन को सरकारी आपके अधिकारी बेच रहे हैं। ये आपके ही रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है।
आप इस बात को समझिएगा। सरकार है जो उनका स्पेशल जो विकास की निधि है वो पैसा कहाँ जा रहा है, उनके विकास में कहाँ लग रहा है, उनकी शिक्षा में कहाँ लग रहा है, आदिवासी बेल्टों में कितना काम हुआ है। आप छिंदवाड़ा की बात करते हैं, आप जाके देखिएगा उस बात को। आप गाँव के आज हमारा आदिवासी बहुत मध्य प्रदेश है, उसके अंदर की स्थिति देखिए। आज भी उनको जमीन ना उसके गाड़ियों पे घाट पे ले जाके महिला को ले जाना पड़ रहा है। आदिवासी बच्चियां इसके साथ पैदल जा रही हैं। ये आप देखिएगा, ये देखिए आप इस चीज को 18 महीने के शासनकाल में, 18 साल के शासनकाल में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश का बदलाव किया है, जिनको करोड़ों लाखों रुपए का कर्जदार। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा और जब चुनाव आते हैं तब एक बार फिर से आदिवासी भाई बहनों की याद आती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आदिवासियों का साथ किसके साथ इस बार के चुनाव में जाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।